सलाम नमस्ते दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बंगाल से निकल करके सामने आ रही है। बंगाल में आज वोट डाले जा रहे हैं, वोटिंग चल रही है, लेकिन इससे पहले तमाम तरीके की ऐसी खबरें सामने आ रही है जो बता रही है कि बंगाल में कोई ना कोई खेल तो होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके की कोशिशें कर ली बंगाल में अपने वोट बैंक को मजबूत करने की, लेकिन अब कुछ अलग ही लेवल की कोशिशें हो रही हैं, कुछ अलग ही कोशिशें करी जा रही हैं। मतलब ये पुख्ता किया जा रहा है कि बंगाल में चुनाव तो जीतना ही है। साम दाम दंड भेद हर तरीके की कोशिश बंगाल में इस वक्त चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आ गया है जिसने भारतीय जनता पार्टी और तो और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या है उस वीडियो में, क्या ऐसा खुलासा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव आयोग के साथ संबंधों को लेकर कटघरे में खड़ी हुई है। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको बता दूं बंगाल में वोटिंग चल रही है। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि बंगाल में 19% अब तक, जब तक मैं खबर पढ़ के आपको बता रही हूँ उस वक्त तक 19% लोग जो हैं वोट डाल चुके हैं। उधर बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी लगातार वोटिंग चल रही थी, लेकिन कई तरीके की घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं। कहीं ईवीएम मशीन हैक हो रही है, तो मुर्शिदाबाद से खबर आ रही है कि वहां पर बम फेंका गया है, देसी बम से हमला किया गया है। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। इसके बाद आम जनता उद्यन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर सुबह घटनास्थल पर भी पहुंचे, उन्होंने विरोध किया। इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हुई है। इस तरीके की तमाम खबरें हर राजनीतिक दल को लेकर के निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं मालदा के एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से काफी हंगामा हो गया, लोगों ने चुनाव अधिकारी को घेर लिया और आपत्ति जताई। लेकिन ये सब छोटी मोटी ऐसी खबरें हैं दोस्तों जो हर चुनाव में निकल करके सामने आती हैं, हर वोटिंग के दौरान निकल करके सामने आती हैं। लेकिन एक ऐसी बहुत बड़ी खबर, एक ऐसी बहुत बड़ी घटना जो मैं आपको बताने वाली हूँ, एक ऐसा वीडियो दिखाने वाली हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है, हमारे देश का चुनाव अब कितना निष्पक्ष बचा है। आप उस वीडियो को देख करके अंदाजा लगा लेंगे। देखिए, ये वीडियो आपके सामने है दोस्तों, इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है और करना क्या चाहता है। देखिए, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डायमंड हार्बर के पुलिस ऑब्जर्वर परमर समेत परशोत्तम दास का वीडियो है। इसमें इनको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। देखिए, ये जो है यहाँ पर, देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये कार से उतर करके एक होटल के बाहर आते हैं, इनकी कार पहुंचती है और फिर ये उस होटल के अंदर जाते हैं। वहां पर इनकी किसी से मीटिंग हो रही है। ये कौन है जिससे इनकी मीटिंग चल रही है, कौन सा होटल है ये? देखिए, इनकी ड्यूटी अलीपुर में लगी हुई थी, लेकिन इन्होंने तमाम नियमों को नजरअंदाज करते हुए डायमंड हार्बर के सागरिका होटल के रूम नंबर 208 में किसी से मुलाकात की। ये कौन है? देखिए, इस वीडियो में जो इनके साथ नजर आ रहे हैं वो गौर सुंदर घोष हैं। ये मगराहाट पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यानी कि चुपके चुपके, चोरी चोरी ये जो ऑब्जर्वर हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से होटल में मुलाकात कर रहे हैं। क्यों? आज वोटिंग चल रही है, एक दिन पहले मुलाकात हो रही है होटल के रूम नंबर 208 में। क्यों? किस बात की मीटिंग चल रही है? कौन सी वोट चोरी हो रही है? लगातार वोटिंग चल रही है, उस बीच ऑब्जर्वर को अपनी ड्यूटी पर होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर अगर आरोप लग रहे हैं तो वजह यहाँ पर सामने नजर आ रही है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर की एक उम्मीदवार से मीटिंग, कारण बहुत बताए जाएंगे, सफाइयां बहुत दी जाएंगी, लेकिन वजह क्या? क्यों जरूरत ही पड़ी कि आप एक उम्मीदवार से होटल के रूम में जाकर के मीटिंग करें? अगर कोई बहुत आम से आम बात भी थी तो आप अपने ऑफिस में बुला करके मीटिंग कर सकते थे। हालांकि वो भी कैमरा की नजर में होना चाहिए था, सबकी जानकारी में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ होटल में चुपके चुपके मीटिंग हो रही है, तो जाहिर तौर पर कोई खिचड़ी तो पक रही है। इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? वीडियो सामने है, देख लीजिए, ये सीसीटीवी फुटेज है आपके सामने। बिना किसी रिकॉर्डिंग के ये निजी मीटिंग हो रही है, पूरी तरीके से अनौपचारिक मीटिंग है दोस्तों। देखिए, अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि एक पुलिस ऑब्जर्वर जिसका काम सिर्फ इतना है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाए,
उसको आखिर क्या जरूरत पड़ी कि वो एक गुप्त मीटिंग में जाकर के बैठे। ये चुनाव आयोग के नियमों का दोस्तों सीधा सीधा उल्लंघन है। पूरी तरीके से आप चुनाव आयोग के नियमों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप इस देश की एक निष्पक्ष न्यायपालिका जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं, और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। कोई पूछने वाला नहीं है सवाल कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ये क्या चल रहा है। दोस्तों ये जो पूरा मामला है ये 20 अप्रैल को सामने आया है। रूम नंबर 208 का ये मामला है और ये पूरी जो वीडियो है ये तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई है। दोस्तों आपको बता दें ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। देखिए बाबुल सुप्रियो ने लिखा है कि दिस इज सच अ सीरियस मैटर, शेम विल इलेक्शन कमीशन बॉदर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस, एक्चुअली एक्ट एज पर द रूल बुक विच क्लियरली हैज बीन वायलेटेड। यानी कि साफ तौर पर जो न्यायपालिका के नियम है, इलेक्शन कमीशन के जो नियम है, उन तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर एक्शन लेगी, कब लेगी, कैसे लेगी? वोटिंग तो हो रही है, वोटिंग चल रही है और इन सब के बीच ये सब खेल हो रहा है, ये खिचड़ी पक रही है, तो कब एक्शन लिया जाएगा? दोस्तों इस पूरे मामले पर तमाम लोगों ने सवाल उठाए। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी ऐसे सवाल उठते रहे हैं। SIR को लेकर के तमाम तरीके की SIR की जो प्रक्रिया हुई उस पर सवाल उठे। आपने देखा कि किस तरीके से लाखों नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और आपने देखा जब बाद में इसको लेकर के सुनवाई हुई, एपिलेट ट्रिब्यूनल ने इस मामले को सुना तो 138 में से 136 जो नाम थे, जो वोटर्स थे, वो जेन्युइन पाए गए थे। यानी कि बेवजह तमाम लोगों के नामों को काट दिया गया। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, जमीन पर भी हकीकत नजर आ रही है। गोदी मीडिया के कैमरों पर भी हकीकत दिख रही है कि कैसे खेल हुआ है और हकीकत आपके सामने है। 27 लाख वोट काटे जा रहे हैं। 27 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है। तो ये दोस्तों सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं और इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा हो रही है। दूसरी तरफ अब जो हकीकत सामने आ रही है, जो मौजूदा एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर खेल चल रहा है। इस मामले पर योगेंद्र यादव लिखते हैं कि क्या चुनाव आयोग ने बंगाल में विघ्न निवारण कर बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दिया है? बेशक चुनाव आयोग ने इस दिशा में भरसक कोशिश की है, लेकिन इससे चुनाव का परिणाम तभी पलट सकता है अगर बीजेपी अपने दम पर जीत के नजदीक हो। बंगाल से मिले संकेत इसकी पुष्टि नहीं करते। बंगाल की राजनीति समझने वाले सभी लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग के सहारे के बावजूद बीजेपी पीछे चल रही है। तो क्या अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के लिए चुनाव वाले दिन देश भर से जुटाई सुरक्षा बल की मदद ली जा रही है? क्या एक व्यक्ति के अहंकार को पूरा करने के लिए देश की बची कुची लोकतांत्रिक मर्यादा की आहुति दी जा रही है? तो साफ तौर पर योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर कोशिश कर रही है, हर तरीके से SIR हो, चाहे सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करना हो, हर तरीके से चुनाव को अपने पाले में करने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जो जमीनी नतीजे हैं वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में जीत पाना अभी तो फिलहाल मुश्किल है। हालांकि दोस्तों अब आपको बता दूं कि बंगाल में अब तक 19% वोट जो हैं वो डाले जा चुके हैं और जो सबसे बड़ी संख्या में वोटर्स हैं इस अब तक जिन्होंने वोट डाले हैं वो महिलाएं हैं। दूसरी तरफ बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री भी महिलाएं हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा वोट बैंक भी महिलाएं हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या महिलाएं ही इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगी। अब सवाल ये है कि क्या एक महिला मुख्यमंत्री और तमाम महिला वोटर्स मिल करके भारतीय जनता पार्टी की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर पाएंगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।